प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में उच्च के ग्रह क्या फल देते हैं। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का हो तो व्यक्ति विद्वानों में पूज्य और धर्मियों में नायक और भाग्यवान, धनवान तथा सुख भोग करने वाला होता है। ये कहाँ पर होता है? ये जो है नवम, दशम, लगन और चतुर्थ, इन भावों में अगर उच्च का होकर के सूर्य बैठा है तो ये कुल मिलाकर के धर्म नायक बनता है, भाग्यवान बनता है, धनवान बनता है और सुख भोगने वाला बनता है। अब ऐसा चंद्रमा उच्च का हो तो जातक समाज में सम्मान पाता है और स्वभाव में चपल और विलासी प्रकृति का होता है। यानी वो भोग भोगने का एक तरह से आदी होता है। जैसे अच्छे खाने का प्रवृत्ति, स्त्रियों में वो रत रहता है, अच्छी वस्तुओं का शौकीन होता है, इस तरह से वो विलासी होता है। लेकिन ये कब होता है और ये कब मिलती हैं? जब चंद्रमा लगन में होकर के उच्च में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो, या चतुर्थ में बैठा हो, या धर्म भाव में बैठा हो, या लाभ भाव में, या धन भाव में और पंचम भाव में। ये 7-8 जगह पे होता है उच्च का, तो ये उत्तम फल देता है। लेकिन षष्ठ, व्यय और अष्टम भाव में ये अच्छा फल नहीं देता है। अब आइए, मंगल उच्च का होकर के यदि चारों केंद्रों में से किसी केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, या धर्म स्थान में बैठा हो, या पंचम स्थान में, या एकादश भाव में, या धन भाव में बैठा हो, मंगल अगर षष्ठ और पराक्रम भाव में बैठा हो तो उत्तम फल देने वाला होता है। ये जातक को बलिष्ठ, शूरवीर और कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं दिखाने वाला, राज में नौकरी करने वाला और मान सम्मान पाने वाला होता है, अगर ये मंगल उच्च का होता है तो। अब आइए, बुध उच्च का हो तो व्यक्ति कुशल, संपादक, प्रसिद्ध लेखक, कवि व यश वृद्धि से संतुष्ट रहता है तथा उसे समाज में मान सम्मान मिलता है। तो ये आदमी प्रतिष्ठित होता है। और ये भी कब फल मिलता है? जब मंगल लगन, पंचम, षष्ठ और नवम, दशम भाव में होगा, तब उत्तम ज़्यादा फल देता है। फिर ऐसा गुरु उच्च का हो तो व्यक्ति चतुर, सोच समझ कर कार्य करने वाला, सुशील, ऐश्वर्यवान और नीति निपुण होता है। और ये बता दिया है मैंने, ये चारों केंद्रों में ज़्यादा अच्छे फल देते हैं, चाहे गुरु हो चाहे और कोई ग्रह हो। 1, 4, 7, 10 और पंचम, नवम, इनमें उच्च का हो तो उत्तम फल देता है गुरु। यदि किसी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर के चारों केंद्रों में बैठा हो, धनवा में बैठा हो, या पंचम, नवम में बैठा हो, तो जातक संगीत का काम करने वाला, निपुण, कई स्त्रियों के संसर्ग में रहने वाला, प्रिय और उन्नत भाग वाला होता है। शनि उच्च का हो और चारों केंद्रों में से किसी एक केंद्र में बैठा हो, या षष्ठ भाव में बैठा हो और धन भाव में बैठा हो, तो ये उत्तम फल देता है। तो जातक को विशेष द्रव्य प्राप्ति होती है, अचानक धन मिलने का योग होता है, उसे किसी ठेकेदारी में अच्छा लाभ होता है। अगर राहु उच्च का हो तो स्पष्ट वक्ता बनता है, उसे द्रव्य प्राप्ति भी कराता है। यदि केतु उच्च का हो तो उसे पदोन्नति पाता है, परंतु नीच, लंपट, धोखेबाज मित्रों के संपर्क से उसका धन नष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति सरदार होकर किसी टीम का नेतृत्व करता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने आपके लिए 9 ग्रहों का उच्च का फलादेश किया है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्रूर ग्रह जो होते हैं, ज़्यादातर जो उत्तम और टॉपर फल देते हैं, तो ये क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, यानी शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये जो है षष्ठ और पराक्रम भाव में भी
और एकादश भाव में भी टॉपर फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, ये इनमें फल अच्छा देते हैं। तो मैं फिर आगे आपके लिए और टॉपिक लेकर के आऊँगा कल ज्योतिष का। तो मैं कल बताऊँगा कि नीच ग्रह कैसे होते हैं, उनका क्या फल होता है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।